ऑलराइट गाइस, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि अगर मैं बैंक में सेल्स से शुरुआत करता हूं तो ऑपरेशंस में जाने का क्या तरीका होता है। आज सेशन में सब कुछ बताऊंगा। सेशन में एंड तक सेशन को जरूर देखना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम अंकुर गोस्वामी है। आप सब मुझे जानते होंगे, देखते होंगे, मेरे सेशंस लेते होंगे। तो मैं 12 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं बैंकिंग में। टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है। 3-4 साल से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं अलग अलग इंडस्ट्रीज, बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के लिए। मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे लाइक 17, 18, 20 हजार बच्चे हैं जो आज अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक बहुत बढ़िया जरिया है जिसके जरिए मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं एंड लोगों को ट्रेन कर रहा हूं। दोस्तों, आप ना इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो तो इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना। वीडियो सेक्शन में जाओ, लाइव में जाओ, शॉर्ट्स में जाइए, जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको कितनी सारी चीजें मिलेंगी। मैं पूरी तरह से आपको यहाँ पे जॉब के लिए रेडी करता हूँ। नौकरी कैसे ढूंढना है, इंटरव्यू कैसे देना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है, इवन घर बैठे बैठे स्किल सीखकर कैसे पैसे कमाना है, सब कुछ मैं बता रखा है। राइट, तो आप एक्सप्लोर करिए पूरे प्लेटफॉर्म को। उसके बाद अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने का एक रीजन और है कि आप अगर किसी छोटे शहर से हो, किसी और शहर से हो, आप अपने शहर में जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो मैं आपके शहर पे वॉक इन इंटरव्यूज लाता रहता हूं, अपडेट्स लाता रहता हूं। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि अगर मैं आपके शहर का कोई जॉब लाऊं तो आप लोग पता लग जाए, आप तक पहुंच जाए वो चीजें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं बैंकिंग में सेल्स से अगर हम शुरुआत करते हैं तो ऑपरेशंस में कैसे जाएं। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले एक रियलिटी बताऊंगा। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हो एज अ फ्रेशर, देख लेना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं तो स्पीड को तेज कर लो, लेकिन एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। ठीक है, बैंक में एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, फ्रेशर आपने कोई ग्रेजुएशन कर रहा है किसी टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 कॉलेज से, बहुत ज़्यादा बड़े कॉलेज से नहीं करा है, एमबीए करा है, बहुत ज़्यादा बड़े कॉलेज से नहीं करा, तो ज़्यादातर आपको जो जॉब मिलेगी वो सेल्स की मिलती है। सेल्स ऑफिसर से शुरुआत करते हो। कहाँ से करते हो? सेल्स ऑफिसर से शुरुआत करते हो। मैं एक एक चीज़ लिखता जाऊँगा, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ, आपको लगे कि हाँ भाई सेशन चल रहा है। ऑलराइट, सो ये जो सेल्स की शुरुआत आप करते हो ना, इसके बाद हाँ, मैं ये चीज़ क्लियर कर लो ना दोस्तों कि सेल्स की ही जॉब मिलेगी 99%। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे ऑपरेशन में नौकरी चाहिए, मुझे टेलर बना दो, ब्रांच ऑपरेशन बना दो। नहीं मिलता, नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा। ये आप लिख के ले लीजिए। आपको जितना मशक्कत करना है कर लीजिएगा। आप लोग ये बोलोगे कि सर बताइए कौन सा कोर्स करें। बेटा कोई कोर्स मत करो, कोर्स में पैसे डालोगे, इससे अच्छा है तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो, फ्री का बैंकिंग का कोर्स दे रखा है मैंने, फ्री में कोर्स है वो कर लोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, पूरे बैंकिंग सीख जाओगे। ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं। सेल से आप शुरुआत कर रहे हो, सेल से आप ऑपरेशंस में जाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले सेल्स में आपको जॉब लग गई, आपको याद रखना चाहिए, आप बहुत जितने भी बैंक्स होती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, हर कंपनीज में ना एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं आईजेपी। आईजेपी का मतलब होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। इंटरनल जॉब पोस्टिंग ये क्या होता है दोस्तों? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपने कम से कम 18 महीने काम कर लिया, 18 मंथ्स, अगर आपने 18 महीने काम कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो आईजेपी लेने के लिए। इंटरनल जॉब पोस्टिंग लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर 18 महीने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में आपने सेल्स ऑफिसर ज्वाइन किया, 18 महीने काम किया, उसके बाद आपको सेल्स से निकलकर मान लीजिए आपको जाना है किसी एचआर में, आईटी में, राइट, मान लीजिए एचआर में जाना है, तो ये जो 18 महीने था ना, इस 18 महीने में आपने सेल्स में तो अच्छा काम किया, सेल्स में तो अच्छा काम करना ही पड़ेगा, राइट, सेल्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप वहां परफॉर्म कर रहे हो 18 महीने में, 18 महीने बाद जिस भी वर्टिकल में जाना चाहते हो, उस वर्टिकल में पूरी अच्छी सी ट्रेनिंग ले लो, उस वर्टिकल में अच्छा एजुकेशन ले लो, उस वर्टिकल को पूरा नॉलेज ले लो, और 18 महीने बाद अगर उस वाले डिपार्टमेंट में, उस वाले वर्टिकल में अगर वैकेंसी निकलती है आपके ही बैंक में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। समझना, मुझे लगता है नहीं समझ में आएगा, फिर से समझना। आप मान लीजिए एक्सिस बैंक में काम कर रहे हो, एग्जाम्पल है ये, सिर्फ एग्जाम्पल है। एक्सिस बैंक में आप सेल्स ऑफिसर आपने ज्वाइन कर लिया, राइट, सेल्स ऑफिसर। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से सुनना। आपने 18 मंथ्स, आपने 18 महीने यहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेल्स अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, एवरेज किया, कर रहे हो। अगर 18 महीने तुम टिक गए तो मतलब तुम अच्छा ही काम कर रहे होगे, स्ट्रैटेजिकली अप्रोच, आपका नॉलेज, सब कुछ बहुत अच्छा है, तभी आप 18 महीने टिक गए हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। आप यहां पे परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, यू आर अ सॉर्ट ऑफ परफॉर्मर, आप एक तरह के परफॉर्मर हो, राइट। तो इस केस में क्या होता है, आफ्टर 18 मंथ्स जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, ध्यान रहे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, उस डिपार्टमेंट के लिए, उस डिपार्टमेंट में अगर 18 महीने बाद अगर आईजेपी, 18 महीने बाद पहली बात तो आप आईजेपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसीज है, उस डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसीज आई है,
कोई ओपनिंग आई है तो आप आईजीपी के थ्रू वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब समझना कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है। आप सेल्स में हो मतलब आप ऑलरेडी ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहे हो, राइट। तो ब्रांच बैंकिंग में भी आप सेल्स में हो, आप ब्रांच ऑपरेशंस में भी जा सकते हो, आईजीपी लेके जा सकते हो। आईजीपी के अलावा भी बहुत एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं अच्छी नेटवर्किंग। एक अच्छी नेटवर्किंग अगर आपकी है, अगर आपके बैंक के अंदर अच्छे कनेक्शंस हैं, बैंक के अंदर आपके लोगों से बातचीत बहुत अच्छी है, आपकी लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। बोलते हैं ना बैंक में रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर के साथ, नहीं बेटा बच्चों, कस्टमर के साथ सिर्फ नहीं बनाना, आपको रिलेशनशिप अपने स्टाफ्स के साथ भी बनाना होता है। अगर आपके रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग कनेक्शंस अच्छे हैं ब्रांच के लोगों के साथ, तो आपको ब्रांच बैंकिंग में, ब्रांच ऑपरेशंस में जॉब मिल सकती है। अगेन मैंने कहा ना, यहां पे आप अच्छे परफॉर्मर रहोगे, मतलब अप्रोच, नॉलेज, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको हर दूसरा आदमी चाहेगा कि यार ये मेरे टीम में आ जाए, राइट। ऐसे ही होता है, मेरे तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अंकित विश्वकर्मा, मुझे नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, उसको भी खुशी होगी। आईसीसी बैंक में लड़का जॉब कर रहा है। उसने स्टार्ट किया था, उसने अड्डा में ही, जो मैंने स्टार्टिंग में फ्री बैच निकाला था ना, फ्री बैच में वो आया था, उसने ज्वाइन किया और वो पहले से मेरे साथ कनेक्टेड था। तो फ्री बैच के बाद जब हमने 5 बैचेस फ्री में निकाले थे, और हमने क्या किया कि इन बच्चों को हमने इंटरव्यू का मौका दिया अलग अलग बैंकों में। तो हमने आईसीसी बैंक में मौका दिया था, तो 17 बच्चे इंटरव्यू दिए थे, जिसमें 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। एक बच्चा उसने सेल्स में ज्वाइन, सब सेल्स ऑफिसर के लिए था, तो सेल्स में ज्वाइन किया, महीने भर सेल्स में काम किया, 1 महीना सिर्फ सेल्स में काम किया, नॉलेज बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन अच्छा था। तो उसको उसके ब्रांच मैनेजर ने अपने आप उससे एक बार उससे डिस्कस किया, उससे बैठ के बात करा, उसका इंटरव्यू लिया। 1 महीने बाद की बात बता रहा हूं, 1 महीना सेल्स में काम कर लिया था उसने। उसके बाद ब्रांच मैनेजर ने खुद से उसको टेलर की पोजीशन दे दी, क्योंकि उसको अच्छा लगा वो लड़का, उसकी नॉलेज अच्छी थी। तो ये चीज यहां पे आती है, परफॉर्मर अगर अच्छे हो आप, नॉलेज है, तो आपको कहीं भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, सेम बैंक में 18 महीने में अगर 18 महीने काम करते हो, तो जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट में 18 महीने बाद आईजीपी ले सकते हो, अगर वैकेंसीज है तो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कौन से डिपार्टमेंट में जाएं, क्या बैंक में क्या क्या होता है। तो बैंक में समझना, बैंक में आप ब्रांच ऑपरेशंस में जा सकते हो। मान लो आप सेल्स में हो तो आप ब्रांच ऑपरेशंस में जा सकते हो। दिक्कत यही है कि आप लोग को 99% लोगों को सिर्फ यही पता है कि ऑपरेशंस मतलब यही ब्रांच वाला ऑपरेशंस, नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप एचआर में जा सकते हो, आप डेटा टीम में जा सकते हो, आप टेक में जा सकते हो, आप आईटी में जा सकते हो, आप प्रोडक्ट टीम में जा सकते हो, प्रोडक्ट टीम में आप स्ट्रैटेजी में जा सकते हो। गाइस देखो यार, ये जो बता रहा हूं ना, आई कैन बेट ये आपको कोई नहीं बताएगा। बैंक में सेल्स से ऑपरेशंस में कैसे मूव किया जाए, ये डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। आप एआईएमएल में जा सकते हो, एआईएमएल टीम में जा सकते हो, आप लीगल टीम में जा सकते हो, कंप्लायंस टीम होता है, राइट। तो ये इतनी सारी अलग अलग, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है, राइट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, लर्निंग एंड डेवलपमेंट या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इसे LND कहते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आप इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं विद इन अ बैंक। लेकिन ध्यान रहे, ये एक ही बैंक में अगर आप 18 महीने काम कर रहे हो तो ही ये पॉसिबल है, राइट। ये तो या तो ऐसे हो गया, या तो आपके बैंक के अंदर कनेक्शंस अच्छे हैं, जान पहचान अच्छी है एचआर के साथ, सीनियर मैनेजमेंट के साथ, तो वो आप सिफारिश और रिकमेंडेशन से आप वहां पे ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन दोनों चीज के लिए क्या होता है, दोनों चीज के लिए आप परफॉर्मर अच्छे होगे तो ही पॉसिबल है। अब क्वेश्चन उठता है, सर ठीक है, ये तो तरीका है, आईजीपी के जरिए हम इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, राइट। अब हाँ, एक और चीज है, यहां पे बैकएंड में भी जा सकते हो। बैकएंड, प्रॉपर बैकएंड जो होता है, प्रॉपर बैकएंड ऑपरेशंस, जहां पे हमारा बैंकिंग का बैकएंड ऑपरेशन काम करता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग हो गया, डेटा वेरिफिकेशन हो गया, पेमेंट सेटलमेंट हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, एटीएम ऑपरेशंस हो गया, एटीएम रिकंसिलिएशंस हो गया। ये सारे आपके ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप बैकएंड में काम कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड, वही आईजीपी वाला सारा प्रोसेस है। अब देखते हैं, मान लो तुमने 18 महीने काम किया, ठीक है, 18 महीने तुमने प्लान अभी से ज्वाइन किया, आज तुमने ज्वाइन कर लिया सेल्स ऑफिसर, ठीक है, और आज से तुमने सोचा भाई 18 महीने तो काम करूंगा, बढ़िया से करूंगा, परफॉर्मर रहूंगा। 18 महीने आप बढ़िया ऑफिस में अपने ब्रांच में काम कर रहे हो, जब आप घर आ रहे हो
कितने बजे घर आ जाओगे? आप 9 बजे ऑफिस जाओगे, आप 6 बजे 7 बजे तक फ्री हो जाओगे, राइट? तो 7 बजे तक फ्री होके 8 बजे तक घर आ जाओगे। चलो मान लो कुछ आपको खाना पीना बनाना वगैरह ये सब चीज़ें करनी होगी, 9-10 बजे आप पूरी तरह से फ्री हो सकते हो। अब 10 बजे फ्री हो, आप बोलोगे सर 9 से अगर 6 आदमी कोई 9 से 7 काम कर रहा है तो 10 बजे उसको नींद आ जाएगी। ये सब एक्सक्यूज है। आपको मैनेज करना आना चाहिए दोस्तों। आप मत सो 8 घंटे, 5 घंटे सो, 6 घंटे सो, इनफ है यार, इनफ है। 12 से 6 सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 18 महीने काम रहेगा ना, 18 महीने टाइम रहेगा आपके पास, अब इस 18 महीने में इनमें से कोई एक चीज में आपको एक्सपर्ट बनना होगा। यही है, कोई नहीं बताएगा, ठीक है? इनमें से कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना होगा। यहां पे मैं 2-3 चीजें नहीं मैंने बताई है, मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं। जैसे आप क्या हो, आप सेल्स में काम कर रहे हो, सेल्स ऑफिसर हो रिटेल बैंकिंग में, आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी जा सकते हो। कॉर्पोरेट बैंकिंग में दोस्तों एक बहुत बड़ा शब्द आता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो। बहुत डिमांडिंग होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का, बहुत डिमांडिंग। ऐसे तो बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, तो वो पार्ट एक अलग हो गया, राइट? जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों? तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 18 महीने का जो टाइम रहेगा उसमें आपको इनमें से किसी एक नीश पकड़ना होगा। कैटेगरी मतलब नीश मतलब कैटेगरी, एक कैटेगरी पकड़नी होगी, उसमें एक्सपर्ट बनना होगा। एक कैटेगरी में एक्सपर्ट बनना। 18 महीने बहुत होता है यार। 18 महीने वहां परफॉर्म कर रहे हो, छोड़ने का प्लान बिल्कुल मत करना 18 महीने। अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है तो डिपार्टमेंट चेंज करने का प्लान कर रहे हो तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग बैंकिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्स से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कोई लीगल में जाना चाहता है, कोई किसी ने LLB कर रखा है तो लीगल में जाएगा, किसी ने कंपनी सेक्रेटरी कर रखा है, CS वगैरह कर रखा है तो कंप्लायंस में जाएगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखा है तो मार्केटिंग में जाएगा, किसी ने डेटा एनालिटिक्स सीखा है तो डेटा में या फिर AI ML में जा सकता है, कोई ट्रेनिंग वगैरह से आया है तो ट्रेनिंग L&D में जा सकता है। तो ये दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा। अब आपकी जो ज्यादा तादाद है ना, वो पता क्या है, वो है नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले, BA BSc BCom वाले। और पीपल आर कंफ्यूज्ड, लाइक दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू, राइट? सो वो सेल्स में ज्वाइन तो कर लिए लेकिन कंफ्यूजन है। अब ऐसे केस में क्या होता है, आप 18 महीने काम तो करोगे लेकिन आपको सोचना पड़ेगा क्या। देखो ये आप डिसाइड करोगे, मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। ध्यान से समझना, बहुत बारीकियां बताने वाला हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कोई एक आदमी है जिसका दिमाग जो बहुत थोड़ा टेकी है, जिसको टेक्निकल वगैरह चीजें पसंद है, तो उसके पास ऑप्शन है, वो IT में जा सकता है, वो टेक में जा सकता है, या उसको थोड़ा एनालिटिक्स वगैरह आता है तो वो डेटा में जा सकता है, AI ML रोबोटिक्स आता है तो AI ML में जा सकता है। ये कैटेगरी हो गई। एक लड़का है जो बोलता है, एक लड़का या लड़की है बोलता है कि भाई मैं तो स्ट्रैटेजी बनाने में बड़ा मजा आता है, मुझे प्लानिंग करने में मजा आता है, तो वो स्ट्रैटेजी या पॉलिसी मेकिंग में जा सकता है। स्ट्रैटेजी या पॉलिसी मेकिंग में जा सकता है, बहुत बड़ी चीज है ये। एक किसी ने MBA कर रखा है HR से, अब ये बोल रहा है कि सर मैंने MBA करा है, 7-8 लाख रुपए वहां लगाया, अब सेल्स की जॉब कर रहा हूं, 17-18 हजार सैलरी मिल रही है, अब मुझे HR में जाना है। तो बेटा 18 महीने काम कर लो सेल्स में, उसके बाद HR में मूव कर सकते हो। तुमने MBA में HR करा है, तुम्हें तो कंसिडर कर भी लिया जाएगा, ठीक है? 18 महीने में जो भी आपने करा वो HR में थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ। HR में जो भी चीज HR की होती है वो आप सीखो। जब 18 महीने बाद IGP होगा HR में तो आपको कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन कनेक्शंस बनाना जरूरी यहां भी होता है, ठीक है? अब किसी ने LLB करा तो वो लीगल में जा सकता है, किसी ने LLB करा वो लीगल में जा सकता है, किसी ने कंपनी सेक्रेटरी करी, मैंने अभी बताया, वो कंप्लायंस में जा सकता है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग आता है वो मार्केटिंग में चला जाए। अब कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि आप 18 महीने क्या करोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, 18 महीने प्रोडक्ट बेचोगे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD RD, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस। हो सकता है आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ध्यान से फिर से सुनना बोलूंगा, हो सकता है आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ज्यादा एक्सपर्टीज है, आप इंश्योरेंस ज्यादा अच्छे से डील कर सकते हो। आपको पता है कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करना चाहिए, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट कोई कस्टमर क्यों खरीद सकता है, क्या कस्टमर को सोचकर मैं कोई प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकता हूं। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग सोचते हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में सोचते हो, तो आपके लिए बेस्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है? लेकिन अगेन वही चीज होती है, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, 18 महीने काम करना ही पड़ेगा। जो आप 18 महीने काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सोचो कि क्या मुझे
18 महीने वो चीज एक्सपर्ट बनना, किसमें एक्सपर्ट बनना है। ज्यादातर तुम लोग पता किस चीज के लिए अट्रैक्ट हो जाओगे, मुझे पता है तुम ज्यादातर लोग बोलोगे सर हम तो डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे, हम AI ML में जाएंगे, टेक में जाएंगे, IT में जाएंगे। बेटा तुम लोग ये भूल जाते हो, मैं तुम लोग को एक क्लैरिटी देता हूं कि डेटा साइंस, जो लोग बोलते हैं ना डेटा साइंस सीखना इतना आसान नहीं होता है। लोग यहां पे बीटेक करते हैं डेटा साइंस में, लोग बीटेक करते हैं AI ML में, 4 साल बीटेक करा तब जाके उनको वो एक्सपर्ट बनते हैं, तब भी एक्सपर्ट नहीं बनते, तब भी बहुत सारी चीजें मिस होती है। अब AI का जमाना है, AI इतना अपडेटेड हो रहा है, हर रोज नई चीजें आ रही है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो डेटा और एनालिटिक्स और आई वुड से AI ML या टेक्निकल वाली चीजें जो कोर टेक्निकल होती है वो इतना टफ हो चुका है कि आपको, अगर आप टेकी नहीं हो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है सर मैं एनालिटिक्स कर लूंगा, मुझे एक्सेल आता है, डेटा मैनेज करना आता है, तो मैं कहूंगा आप डेटा वाले टीम में जा सकते हो, आप एनालिटिक्स में जा सकते हो। एनालिटिक्स वही डेटा हो गया, आप एनालिटिक्स में जा सकते हो। बैंकिंग के अंदर की ही बात कर रहा हूं, सेम बैंक की बात कर रहा हूं। अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे सिर्फ मुझे बहुत ज्यादा ऐसा मुझे ग्रो का ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्ट चाहिए मुझे बहुत ज्यादा ऐसा, अगर आपको ग्रोथ वाला हिसाब किताब नहीं देखना, ग्रोथ देखना है, स्ट्रांग ग्रोथ चाहिए, तो सेल्स ऑप्शन अच्छा है। अच्छा ग्रोथ के लिए सेल्स अच्छा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये सब ना सेल्स वो वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर वाली जॉब है। सेल्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया। अगर तुम ये बोलोगे कि सर इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रेशर वाली जॉब नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा तुमको लगता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर में बहुत प्रेशर होता है, बहुत, क्योंकि आप बड़े बड़े कई 100 करोड़ के जो डील्स होते हैं आप वो उसको मैनेज करते हो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत बड़ी चीज़ है, कॉर्पोरेट फिनेंस का पार्ट होता है, लेकिन आपको सीखना होता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई एक्सपीरियंस से ऐसे नहीं बनता। इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर आप 18 महीने सेल्स में काम कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब बहुत बार सीखने की जब बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में आता है सर ये कोर्स कर ले, सर वो कोर्स कर ले, यहां से कोर्स ले ले, वहां से कोर्स ले ले। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब समझो, इसका भी तोड़ बताता हूं। 18 महीने याद रखना, ठीक है। एक्सिस बैंक याद रखना, सेल्स ऑफिसर या जो भी जिस भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, 18 महीने टिकना पड़ेगा। अब आपने ना, मान लो आप 1 महीना जब भी आपने ज्वाइन किया, 1 महीना या 2 महीना, यार 1 महीना 2 महीना तो तुम्हें ना समझने में लग जाएगा, प्रोसेस तुम्हें काम समझने में लग जाएगा। 1 से 2 महीना, मैं 1 से 2 महीना कुछ नहीं बोलूंगा। तीसरे महीने जो 3rd मंथ रहेगा, 3rd मंथ से ना तुम डिसाइड कर लेना, 3rd मंथ तुम अच्छा स्टेबल्ड हो जाओगे, अपने बैंक में स्टैब्लिश्ड हो जाओगे। अब तीसरे महीने से ना तुम्हें डिसाइड करना है कि अब नेक्स्ट 18 महीने बाद अगर मैं IGP लेता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। IGP किस में लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लेना है, डेटा में लेना है, या ब्रांच बैंकिंग में लेना है। और देखो, ब्रांच बैंकिंग का मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ब्रांच बैंकिंग में ऐसा होता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होती है, ये फैक्ट है। मैं ब्रांच बैंकिंग यानी कि ब्रांच ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं, सॉरी ब्रांच ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं। सेल्स वाले भी ब्रांच बैंकिंग का ही पार्ट है, लेकिन वो सेल्स है, कोर सेल्स, वो बिजनेस में है। अब ब्रांच बैंकिंग अगर आप ब्रांच ऑपरेशंस में काम करते हो तो ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होता है, ये सच्चाई है। अगर आप सेल्स में जॉब करते हो, सेल्स में काम करते हो, तो अगेन सेल्स में डिपेंड करता है आपके अप्रोच, आपके स्टाइल, आपका स्ट्रैटेजी, आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग, आपकी रिलेशनशिप्स, इस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना जल्दी जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। मैंने सेल्स में लोगों को देखा है, लोग साल साल भर में 2-2 प्रमोशंस ले लेते हैं, अच्छा खासा इंक्रीमेंट ले लेते हैं, सेल्स में ऐसा होता है, राइट। और अगर आप ब्रांच ऑपरेशंस में रहोगे तो उसमें तो भाई उसमें भी सेल्स आता ही है, ब्रांच ऑपरेशंस में भी कोर सेल्स आता है। जितना ज्यादा सेल्स करोगे उतना ज्यादा आपका प्रमोशन होगा, ये रियलिटी है। अब आपको पूरी तरह से सेल्स से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये ऑप्शंस जो मैंने बोला है इनमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैकएंड में जाने के लिए भी देखो, यहां पे प्रमोशन बहुत ज्यादा एक स्टेबल प्रमोशन है। आराम से हर साल आपका 5%, 8%, 10% ये एवरेज इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। 4 साल, 5 साल, 6 साल काम किया, एक प्रमोशन मिल गया, ऐसा होता है। मैंने बैकएंड में काम कर रखा है ना। उत्कर्ष बैंक में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बैकएंड में ही शुरुआत करा था। मैं पेमेंट, रिकंसिलेशन, सेटलमेंट में था, ATM ऑपरेशंस देखता था, पहले डेटा वेरिफिकेशन देखता था, अकाउंट ओपनिंग, सब में काम किया हुआ है मैंने। तो
मुझे आइडिया है बैकएंड में ग्रोथ बहुत स्लो होता है दोस्त, इसलिए मैंने बैकएंड से निकलकर 6 महीने काम किया। 6 महीने में मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैं तुरंत बैकएंड से निकलकर रिटेल बैंकिंग में चला गया। रिटेल बैंकिंग में ब्रांच बैंकिंग में काम किया प्रॉपर, फिर कैश देखा मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि यार यहाँ पे मुझे ना कोर सेल्स करना पड़ता है, तो मैं सेल्स में क्यों ना चला जाऊँ, क्योंकि ब्रांच ऑपरेशन में जो मैं सेल्स करता हूँ या कोई भी सेल्स करता है उनको इंसेंटिव नहीं मिलता। सेल्स करना ही करना लेकिन इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो मैंने भाई अपना प्रॉपर मैं सेल्स में चला आया। तो ये चीज़ें होती है, आपको समझना पड़ेगा, और यही तरीका है कि आप सेल्स से कैसे ऑपरेशंस में जा सकते हो। यही सब तरीके होते हैं। देखो मुझे जो याद आ रहा था मैंने लिख दिया, हो सकता है एक आध कुछ डिपार्टमेंट मेरे दिमाग से निकल गया हो, लेकिन यही सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं घुमा फिरा के। ऑलराइट, अगर आपने पढ़ाई करा है, देखो एचआर में बनने के लिए एचआर से रिलेवेंट कोई ना कोई पढ़ाई, सर्टिफिकेशन, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखना, जैसे मैंने अभी बताया, अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, मैं एक बार वो स्लाइड खोल लेता हूँ। हाँ, पहले 2 महीने ना आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको सिर्फ स्टेबल होने में टाइम लग जाएगा। तीसरे महीने से आपको डिसाइड करना है कि भाई 18 महीने बाद क्या करना है, ठीक है। और तीसरे महीने ऐसा कोई, अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने सोचा प्रोडक्ट में जाना है, तो इसका ये मतलब नहीं आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स देखने लगे, नहीं, ऐसे मत करो। पहले तीसरे महीने आप तीसरे महीने से प्रोडक्ट मैनेजमेंट को रिसर्च करो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बेटर तरीका है, राइट। तो आप रिसर्च करिए क्या होता है, कैसे होता है, प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, एक बैंक में प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है। अब आप देखिए, अब फिर वो समझ में आ जाए, उसके बाद देखिए कि अब यूट्यूब पे आपको तमाम चीजें फ्री में मिल जाएगी, लेकिन बेसिक चीजें, मीडिएट चीजें मिल जाएगी, बहुत ज्यादा कुछ मिल जाएगा यूट्यूब में। यूट्यूब पूरा ब्रह्मांड है यार ज्ञान का, तो आप वहां पे जाके रिसर्च करिए, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलेगा। और अब जाके जब आपके पास बहुत क्लैरिटी हो जाए, तब आप डिसाइड करिए क्या ये चीज मैं कर पाऊंगा, क्या मैं ये चीज मेरे लिए है, ये चीज मैं मैनेज कर पाऊंगा। क्योंकि ऐसे डिसीजन मत लेना आंखें बंद करके। यही होता है, करियर में आगे बढ़ना है तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सेल्स से शुरुआत कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सेल्स में तुम बोलचाल बहुत अच्छा लेते हो, नॉर्मली तुम्हारा एक हॉबीज अच्छी है कि तुम लोगों से बात कर लेते हो, कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हो, तुम्हारी आदत है बोलने की, तो सेल्स से अच्छा कोई भी प्रोफाइल नहीं हो सकता। तुम्हारे पास बहुत तुम्हारा ऐसा माइंड है, बहुत प्लानिंग वाली माइंड है, स्ट्रैटेजी, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं फिनेंस वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह या फिर मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छा कर सकता हूं, तो इन्वेस्टमेंट वाला अगर कर सकते हो तो वो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छा कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट का भी नॉलेज है और सेल्स भी कर सकते हो, तो आप आगे जाके पोर्टफोलियो में जा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और मैं ना यहाँ पे एक क्लैरिटी और देना चाहता हूँ। बहुत बार कंफ्यूजन लोगों को होता है कि एक फ्रेशर है उसने सेल्स में ज्वाइन किया, और एक फ्रेशर है उसने एचआर में ज्वाइन कर लिया मान लो, तो दोनों की सैलरी पता कितनी होगी, बराबर होगी। लोगों को लगता है नहीं जो सेल्स में काम करते हैं उनकी सैलरी कम होती है, जो सेल्स के अलावा किसी और में होती है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई सेल्स में है जिसके जो ठीक ठाक काम कर रहा है, एवरेज परफॉर्मर है, बढ़िया काम कर रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, और कोई आदमी टेलर में काम कर रहा है यानी कि कैशियर है, राइट, उसको भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसकी सैलरी इसकी सैलरी बराबर होगी, शायद इसकी ज़्यादा ही हो सकती है थोड़ी बहुत, 19-20। तो ये गलतफहमी हाँ दिमाग से निकाल लेना कि अगर सेल्स में कोई है तो उसकी सैलरी कम होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना कि क्या सेल्स में अगर टारगेट्स वगैरह नहीं होते तो क्या कंपनी निकाल देती है? नहीं निकालती, बिल्कुल नहीं। बैंक की बात करें, बैंक नहीं निकालती है, राइट, क्योंकि आपके ना सिर्फ टारगेट्स नहीं देखे जाते, आपके एफर्ट्स, आपका अप्रोच, आपका स्टाइल, स्ट्रैटेजी, नॉलेज, ये सब पैरामीटर एनालाइज किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है। यही सच्चाई है। तो मुझे लगता है वो क्लैरिटी मिली होगी, और ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रांच ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग आपके कॉर्पोरेट बैंकिंग, ठीक है। तो इतने सारे ब्रांचेस में आप आराम से स्विच कर सकते हो विद इन अ बैंक, लेकिन आपको सेम बैंक में काम करना ही है 18 महीने। और मैं आपको सच बताऊं तो एक्सिस बैंक, मैंने जो जितना रिसर्च किया है, एक्सिस बैंक है जो ये ऑप्शन देता है। मैं खुद एक्सिस बैंक के हेड ऑफिस गया था, हमारी पूरी टीम गई थी, तो हम लोगों ने देखा यार कि वहाँ पे 16-16 साल से काम कर रहे हैं लोगों ने शुरुआत ही करी है अपना करियर 16 साल पहले एज अ एग्जीक्यूटिव से, ऑफिसर से, सेल्स ऑफिसर से, और आज एवीपी और डीवीपी लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 16-16 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़ें। आपको डिसाइड करना है क्या करना है। आपको अगर मुझसे गाइडेंस चाहिए, मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूं। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, ग्रुप में भी जुड़ सकते हो अगर सीरियस हो करियर को बनाने के लिए। देखो हवा में बातें नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ दिमाग का खेल है। प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। बैंक में ग्रो करना, दिमाग लगाना पड़ेगा। बैंक में आना है, आपको ब्रांच बैंकिंग में आना है,
चाहे सेल्स हो या नॉन सेल्स हो, ब्रांच बैंकिंग में आना है तो आपको प्रेशर, टारगेट और सेल्स करना ही करना है। ये फैक्ट है, रियलिटी है। नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोई और इंडस्ट्री चुन सकते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे कनेक्ट करो एंड उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डालो कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, सेल्स में ही रहना चाहते हो या इनमें से कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्टिकल में जाना चाहते हो, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। वीडियो ये पूरा देखा करो, ये वाली वीडियो बहुत शानदार होती है, ये आपके लिए ही है और ये कोई नहीं बताएगा आपको इस तरह। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स।